कहाँ लाके खड़ा कर दिया धर्म के नाम पे, कहाँ कहाँ लोगों को खड़ा कर दिया। एक पागल आदमी के सामने, मन बुद्धि आदमी के सामने तुम हाथ जोड़ के करो मेरी प्रार्थना। वो बेचारा देखो उसकी क्या स्थिति है, नंगा पड़ा है, संडास मल मल मूत्र उसके शरीर में लगा है, तुम उसे अवधूत कह रहे हो। ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। यहाँ पे ये कहना है कि संत हमेशा ही वो इतना ही दरिया दिल होता है, वो प्यार करेगा, ठीक है। हम जैसे संसारी एक बहरूपिया है, बहरूपिया मतलब अलग अलग रूप अलग अलग टाइम पे ले लेते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश शुरू से और अब तक या आगे तक यही रहेगी कि आप ये जो भी व्यवस्था है आपने इतने बड़े प्रयास के बाद और अभी तक आप निरंतर इस चीज़ पे लग रहे हो, तो वो कोशिश, वो आपका खून पसीना, वो आपकी मेहनत हम जैसे बेरुपिया उसको बिगाड़ ना दें। तो थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि जो चीज़ बता रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क शायद अपने को लगा लेना चाहिए, ताकि किस रूप में आके बहरूपिया उन व्यवस्थाओं को, जो कि बहुत ही कोई बेईमाना नहीं है वहाँ पे, कोई 420 कुछ भी नहीं है, कोई चीटिंग फ्रॉड कुछ भी नहीं, उसका गलत लोग उसका यूज ना कर पाए। अच्छा, अब जैसे अशोक की बात है, चलिए अशोक यहाँ से एक बार भ्रमित नहीं हुए। जब पहली बार भ्रमित हुए तो एक दिन में जाके आए, क्या यहाँ 3 लोग थे, तीनों लोग चले गए। लेकिन अशोक बड़वानी जाके राजेश के पास से फिर आए, फिर उन्हें गुरु बनने का बड़ा शौक था, क्या अब बता रहे हैं आपको उनके बारे में, वो भी सुनते होंगे। उन्होंने बहुत गलत किया, वो बाद में बहुत पछताएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। और जितने लोग उनका साथ दे रहे वो भी पछताएंगे, और अशोक पक्का पछताएंगे। ये अशोक सुन रहे होंगे तो मैं पक्का अभी लिख लें अपने और अपनी साइन मार लें, पक्का वो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। देखिए क्या हुआ कि जब दूसरी बार यहाँ एक गुजराती है, वो बहुत सीधा साधा था, उसका राम राम था, ठीक है। ये उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसके गांव गए तो सत्संग प्रवचन करना जैसा भी था देना चाह, लेकिन मुझे भी सुना है, घंटों के ऊपर ऑडियो था, लेकिन उसमें सिर्फ यही झूठ बोलते थे, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, मैं यही करता हूँ। क्योंकि वो तो पहली बार तुमने किया, इसके पहले किया नहीं, तो तुम बोल देते अभी मेरी शुरुआत है। तो कहने का मतलब उनको भी झूठ समझ में आया होगा। फिर इसके बाद वो गुरु बनने का नशा, वो वहाँ पे गुजरात में रहे, और फिर उसके बाद घर गए आए, मुझसे बोले सुनाए उनाए, तो उनका कुटिया बनाने का बड़ा शौक था। तो मैं बोला बगल में बना लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या बहुत अच्छा है यार, मैं कह रहा हूँ एक क्या हजारों लोग एक ज्ञान को फैलाएं, खुद को ज्ञान को उपलब्ध एक आदमी मेहनत करे। मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों लोग हो जाए, पूरा विश्व आत्मज्ञानी हो जाए, जरूरत ही ना पड़े, सब आनंद में रहे। मेरा तो ये भाव है। मैं तो इसीलिए 16-16, 18 घंटे काम करता हूँ। मुझे आत्मज्ञानी बन के जीना होता तो मैं 1 घंटे सत्संग सुनाता, अंदर जाता, क्योंकि उससे आपका प्रभाव और बना रहता। क्या उससे आपका प्रभाव और बना रहता। आपको प्लास्टिक कुटिया में रखता, अपने को टाइल्स वाइल्स बढ़िया लगा लेता, समझिएगा। आप प्रभावित होते ना, प्रभावित करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा आप बगल में बना लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई भी सहायता होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तो हम कहे देखो जब तक ज्ञान न हो तब तक कुटिया ना बनाना, कुटिया बनाना साधारण नहीं है, नहीं तो तुम क्या करोगे, आशीर्वाद के नाम से चलाओगे, तुम्हारा भी पतन समाज का भी पतन। जब आपको ज्ञान हो जाए, यहाँ तक शास्त्रों में भी लिखा है कि इस मार्ग में लोगों को, अगर कोई सन्यासी है तो 12 साल का भ्रमण करना चाहिए बिना कुटिया बनाए, और वो इसका मैंने पूरा पालन किया है अपने जीवन में। 12 साल तक मैंने कोई एक कुटिया नहीं बनाया अपने लिए, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने उन्हें यही बोला, तो बोले नहीं, तो एक बात उन्होंने कह दिया, हमके कुटिया मत बनाना। तो उन्होंने आवेश में आके कहा कि मैं बनाऊं तो हम, आप बनाए तो, ऐसा कुछ कह दिया। तो हमने कहा ठीक है, मैं कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने अपनी गलती पे पछताया, बोले नहीं अब कुटिया नहीं बनाना है, अब तो उस स्थिति पे पहुंचना है, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हो गई, उनका परिवार आया, ये आया वो आया, तो हमसे फिर झूठ बोल के गए कि अब जा रहा हूँ
अब मैं सेवा के लायक बन जाऊंगा, सेवा करने आऊंगा। अब जा रहा हूँ घर पे, अपने परिवार को देखूंगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बेटियां हैं, पत्नी है, एक और बेटा भी है और छोटे छोटे हैं। तो हम भी उनको यही सलाह देते। और आपको बात बताऊं, एक बार वो कर्जा भरने जा रहे थे, ठीक है, अशोक जी सुन रहे होंगे, कुछ 5 लाख बताए। बोला तुम एक काम करो, अगर कर्ज भरने जा रहे हो, अब देखिए कर्ज भरने जा रहे हो तो मत जाओ, मैं कर दूंगा। तुम क्योंकि आत्मिक कल्याण के लिए, अगर परिवार के लिए जा रहे हो तब तो जाओ। अगर कर्ज भरने जा रहे हो, 5 लाख है ना, मैं दे दूंगा। ये मैं नर्मदा तट पे नहाते वक्त बोला हूं। मैं कहा आप, मेरी स्थिति आपको पता है, ठीक है, बोला आप टेंशन मत करो, मैं कर दूंगा। वो जमीन बेचने जा रहे थे, मैंने कहा मैं कर दूंगा, 5 लाख की बात है ना, मैं कर दूंगा। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम झूठ बोल के जाओगे, तुम्हारी स्थिति क्या होगी तुम्हें पता है। एक लड़की आई थी, पुलिस में ज्वाइनिंग हो रही थी, बोली मैं इस तरफ आना चाहती हूं। मैंने बोला बेटा, वहीं पे बात हुई नर्मदा तट पे, बोली मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, मैं वो भर के आत्मिक कल्याण में आ जाऊंगी। मैं बोला बेटा कितना है, उस 1 लाख 2 लाख का कुछ अमाउंट ऐसा बताया था। मैंने बोला भाई एक काम कर, तू 1-2 लाख रुपया, पता नहीं ज्वाइनिंग होगी कितना महीने लग जाएंगे, बताई थी। मैं बोला कर्ज किसका है, बोली माँ का। बोला एक काम कर, मैं भर दूंगा, लेकिन तू मत जा। अगर तू पैसे के लिए सिर्फ जा रही है तो मत जा। 16 मई को गले लगा के रोई थी, पतली वाली, हाँ। उससे मैंने बोला बेटा मैं भरूंगा, लेकिन तू पैसे के लिए मत जा। आत्मिक कल्याण ये तीनों लोग से भी परे है, इसके सामने कुछ नहीं है। अगर तू आत्मिक कल्याण करने की इच्छा है और तू सिर्फ पैसे के लिए 1-2 साल बाद आएगी, मैं कहता हूं मैं पैसा भरता हूं, मैं तुझे दूंगा पैसा, ठीक है। मैं कहा धीरे धीरे तो अपनी माँ को दे देना। फिर उसको समझ में आया तो बोली अब गुरुजी मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा हूं। मैं बोला बेटा जा जा, अब तू जा से, लेकिन पैसे के लिए कोई जाता है तो मैं कहता हूं कि यार रुक जाओ। 2 लोगों को तो मैंने खुद बोला, एक अशोक जी को और एक वो लड़की को। वो भी सुन रहे होंगे, वो भी सुन रही होगी। ठीक है, अब ऐसे आदमी से तुम सीधा बोल देते कि हम आश्रम बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ तुम साल भर लगभग रहे, तुम उससे ही झूठ बोल के गए। तुम मुझसे बोल देते मुझे आश्रम बनाना है, मुझे लोगों के द्वारा पता चल रहा है तुम गुरु बन रहे हो। अरे गुरु लायक हो क्या? गुरु की परिभाषा भी पता है क्या? यही सीखा 1 साल में। कम से कम मुझसे बोल के जाते कि अब जा रहा हूं आश्रम बनाने। जिसके साथ तुम जिए, मतलब आप सोचिए ना कि 5 लाख, मैंने कहा मैं भर दूंगा, तुम पैसे के लिए घर मत जाओ। हाँ परिवार के लिए जा रहे हो तो जाओ, ये बात आप कभी पूछ लेना। नहीं आप कह रहे हो, ठीक करो, वो लड़की को मेरे सामने बात। हाँ आप सोचिए कि ऐसा आज, और मैं कर्ज ले लेके मैं अपना धीरे धीरे कहीं करके व्यवस्था, अपना चैनल से भी कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं कर्जा लेता हूँ किसी के भरोसे, कर्जा भी अपना धीरे धीरे अपने चैनल से कुछ पैसा आ जाता है, भर देता हूँ। तो मैं कर्जा भी लेता हूँ तो अपने ही भरोसे ले रहा हूँ। तो अगर एक व्यक्ति इतना प्रेम तुमसे करता है और उससे ही तुम झूठ बोलोगे, तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी बताओ? कहाँ जगह मिलेगी? ट्रस्ट भी बनाने लगा ऐसा। पहले ट्रस्टी आया सीधा बोल रहे कुत्ते का फालतू खर्च है। बोला भैया कुत्ते से तुम, ये तेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए तो इससे मैं प्रेम करता हूं। मैं हरियाणा से 4 व्हीलर में आए, क्या तू क्या समझेगा? इसको मैंने, वो भी एसी में आए, 2 बार, हाँ 2 बार आए, दो पिले। तुम्हें साधारण लग रहा है, इनसे मेरा कितना प्रेम है तुम्हें पता है। तुम आके यही बोल रहे हो कि कुत्ते का फालतू खर्च। अभी ट्रस्ट खत्म, क्या खत्म करो। मैं अब मैं पर्सनल अकाउंट दे दूंगा, जिसको लगाना है भैया लगाओ,
ठीक है। अब तुम्हें यही फालतू खर्च लग गया, और मेरा अथाह प्रेम है इनसे। तुमने तो आके वार सीधा इन पे किया, काश मुझ पे करते कि तुम एक काम करो, भोजन कम कर दो। तो मैं बोला ठीक है यार, कम कर देंगे। हाँ हाँ, मेरे ऊपर अगर तू वार किया होता तो एक बार चलेगा। मेरा जिससे प्रेम है, तुमने वो आके उसी पे वार किया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं किसी के भावनाओं के साथ खेलो मत, नहीं तो फिर आप इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। क्या? हाँ, क्योंकि जब किसी के अंतरात्मा से बद्दुआ निकलेगी ना, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। जैसे सरोवर के पिता से निकला तो राम भी नहीं बचा पाए, पुत्र के वियोग में उन्हें दशरथ को तड़प तड़प के मरना पड़ा, और 3 माँ विधवा हो गई। राम भी कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं ना, किसका श्राप लगता है? जब आप किसी के भावनाओं के साथ खेलते हो, जब उसके अंतर आत्मा से बद्दुआ निकलती है ना, तो सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें बचा नहीं सकते। तो ऐसा किसी के साथ ऐसा तकलीफ मत दो कि उसके अंतर आत्मा से आपके लिए बद्दुआ निकले, फिर तुम्हें सृष्टि में कोई बचा नहीं पाएगा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा काम मत करो। और इन लोगों ने ऐसा ही किया है, और देख लेना कभी परिणाम। गुरुजी, मैं इस भ्रम का कारण जानना चाहता हूँ कि ये भ्रम मतलब कैसा हो जाता है? मतलब इतना समय साथ में रहने के बाद भी आप साथ में कहाँ रहे? साथ में झूठ बोल के रहा ना व्यक्ति, उसे कुछ और चाहिए था। अच्छा। उसने तो बस अपने आप को बताया। वो तो झूठ बोल के रह के सामने वाले के परिचय का उपयोग करना था कि इसके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, इनसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं, ये तो अपने समूह को खड़ा कर लेंगे। ये तो एक पर्सन की बात होगी, लेकिन दूसरे भी जो थे हाँ। उनमें जैसे भ्रम था, मतलब वो आपसे डायरेक्ट बोल नहीं पाए। हाँ, जैसे वही तो। हाँ, मतलब ये जो भ्रम है आपसे नहीं बोल पाना, एक वो डर का कारण नहीं हो नहीं सकता नहीं है। नहीं नहीं, मुझसे बोले ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बोले। अच्छा, कुछ तो बोला जाते जाते, तो झूठ बोला। झूठ बोल। अगर डर होता तो झूठ नहीं बोलता। सही है, कुछ बोल ही नहीं क्योंकि पाता। आप किससे झूठ बोल रहे हो? जहां छुप ही नहीं सकता। हाँ, क्या? जहां छुप ही नहीं सकता, उससे तुम झूठ बोल रहे हो। किसी का झूठ छुपा क्या? चाहे अन्ना हो, चाहे अशोक हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तो कम से कम ये तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वो पहुंच तो गए अपनी जगह। जहां पहुंचना था पहुंच गए। एक अपने घर पे गया, पता नहीं क्या कर रहा है, और एक आश्रम बना के कुछ करना होगा जीवन में, करो, पता चल जाएगा। वो तो यहीं रहते रहते भी तो इन भैया से तो वो मंगवाया था दवाई। अब जैसे आपसे छुपा मान लीजिए आप अगर यहाँ कुछ लाते हो, ठीक, तो मेरे परिचय से लाते हो। उस दिन दवा मंगाए, मुझे नहीं पता था। आपके सामने ही ना, जब आप लेके आए तो मैंने कहा, आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको नहीं पता। बोला नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर मेरा परिचय ना बताओ और इनके दुकान पे जाओ तो क्या आपको सामान देंगे क्या? तो आप किसी के परिचय का दुरुपयोग तो मत करो। वो तो यहीं से शुरुआत कर दिए। हाँ। आप ही को दवा मंगाए थे ना आपसे, मुझसे परमिशन लेना चाहिए था ना। आपका डायरेक्ट उनके लिए तो नहीं लाते थे, नहीं, डायरेक्ट मेरे द्वारा लाते थे ना। तो वो तो मेरे से नहीं पूछे। कोई भी दवा का ऑर्डर देना, अरे भाई सामने वाली की दुकान है, आप कुछ भी ऑर्डर दे दोगे। अरे उसकी क्षमता भी तो देखो, ऐसे ही कुछ भी मंगाते रहोगे, यहाँ 100 लोग आ जाएंगे, हजार का लोग सामान ऑर्डर कर दे तो 1 लाख कहाँ से दोगे आप? जरा समझना इस बात को।
तुम तो फटाफट ऑर्डर कर दिए ये लेते आना। सामने वाला दबाव संकोच में ला सकता है ना, लेकिन कहीं न कहीं से उसको भी भरना पड़ेगा। अब 100 लोग हैं और 100 लोगों ने 1000 का ऑर्डर दे दिया, तो आप तो हमारे अगर लाए तो तुम तो कर्ज लेके लाओगे, सही। तो आप तो दब जाओगे। तो आपको दबाने के लिए मैं यहाँ थोड़ी ना, आप मेरे पास आते हो या तो मैं आपको ज्ञान देता हूँ। तो शुरुआत तो उन्होंने यही कर दिया था। तो इन सब बातों को समझिए और किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। उस लड़की का नाम भी नहीं पता जिसे मैंने कहा तेरा कर्ज मैं भर दूंगा, बेटा तू घबरा मत, तू आदमी कल्याण कर, उसका भी नाम मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे आपके नाम और बैकग्राउंड, आपके समाज से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप जरूरतमंद दिखे, मैं आपकी सहायता करूंगा जिस लायक आप हो, और इसी को मैं धर्म समझता हूं। क्या? यही मेरे लिए धर्म है, और यही धर्म मूल से मिला देगा। बस जरूरतमंद। क्योंकि आप जब किसी की भावनाओं के साथ खेलते हो, जब उसे पता चलता है, बड़ा पीड़ा होता है, अथाह पीड़ा। संसार में वैसा पीड़ा नहीं है। आप जैसा पीड़ा देके जा रहे हो, संसार में वैसा पीड़ा नहीं है। गुरुजी, जो अपने गुरु को गुरु मान के उसको कष्ट दे, धोखा दे, वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। वही आप सोचिए जरा इस बात को। कारण ये कितना बड़ा दानवीर था, हाँ। कितना बड़ा योद्धा था, एकदम उसने एक झूठ बोला था, छोटा था, उसके कारण भी उसको सजा झूठ मिली। झूठ होता है। छोटा कहाँ बोला? विद्या झूठ ही को बोला, हाँ। जब गुरु का संकल्प ही तो तोड़ दिया। जी, उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा, ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण को दूंगा। तो वो छोटा झूठ था। अगर उसका संकल्प ही तोड़ दिया उसने, सही है। ये छोटा झूठ समझते हैं। सिर्फ झूठ झूठ होता है। आप झूठ क्या समझ, बड़ा झूठ क्या है बताइए? छोटा है, बड़ा। छोटा चलो यार, बड़ा क्या है? हाँ जी, अरे यार झूठ होता है। आप क्यों नहीं समझते? नाव में एक छेद हो चाहे 99, चाहे मैं कह रहा हूँ एक नाव में इतना छिद्र है, एक नाव में बहुत बड़ा, परिणाम क्या आएगा? दूर है। फिर आप लोग क्यों समझते हो छोटा झूठ बड़ा झूठ? झूठ झूठ होता है भाई। परिणाम भुगतना पड़ा था। झूठ झूठ होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। हाँ, अगर वो मान लीजिए अन्ना बता देता तो क्या हम उसको जगह नहीं देते? क्या हमसे क्या मतलब? हम तो और सहायता करते कि और सुधरे। बिल्कुल सही। अशोक जी हमें बता देते कि हम जा रहे हैं आश्रम, हम तो उनको पहले ही कहे थे हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाना। आश्रम बनाना बहुत सरल, हजारों लाखों पड़े हैं आश्रम, तुम एक बना लोगे तो क्या हो जाएगा? आश्रमों कमी है क्या? लेकिन क्या आश्रम बनाने के बाद आश्रम का काम कर पाओगे? विद्यालय बनाओगे, पढ़ाना आ जाएगा क्या? हाँ? विद्यालय शिक्षक से चलता है, आपके ईंट पाथर पैसे से नहीं। वहां शिक्षा होगा तब विद्यालय चलेगा। अब शिक्षक नहीं है, विद्यालय चाहे कितना भी सोने का बना लो, उस विद्यालय से क्या होगा? समाज का पता नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो आश्रम खोल के करोगे क्या? क्या करोगे? वही व्यवस्था। वो चाय चिलम वाला। हाँ, तो वो तो हजारों लाखों उपजाऊ पड़े हैं। हैं? क्या करोगे बताओ? चलो आश्रम खोलोगे, करोगे क्या?
मूल ही नहीं है, मतलब भाई, मूल तत्व ही हाँ। ज्ञान ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जैसे आप मेडिकल चलाते हो, कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है और मेडिकल खोल ले तो क्या करेगा मेडिकल पे? अच्छा, वो तो कईयों का विनाश कर देगा। अगर बिना पढ़ा लिखा आ गया तो कोई भी दवा थिमा देगा और उसके भरोसे पे खा लेगा तो बोलिए, क्योंकि पढ़े लिखे पढ़े लिखे तो जवाब सवाल कर सकते हैं। अब अनपढ़ आदमी, उसने कुछ भी उठाया, हाँ ठीक है, कैसे खाना है, हर घंटे पे खा लेना, वो हर घंटे पे खाएगा, समझना इस बात को। अब अनपढ़ आदमी को क्या पता ये क्या लिखा है क्या नहीं। शिक्षित आदमी तो आपसे पूछेंगे, आपको बता भी देंगे भैया वो दे दो, ये नहीं। अगर आप भूल से निकाल के भी लाओगे, ठीक है, वो तो शिक्षित है, वो सही गलत समझ के निकल लेंगे, लेकिन अनपढ़ आदमी तो फंस जाएगा। तो ऐसे आश्रम खोलने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आश्रम खोलने का क्या उद्देश्य है? आश्रम ज्ञान का प्रतीक है, आश्रम में ज्ञान दिया जाता है, तो ज्ञान कौन देगा? उपलब्धि के बाद। उपलब्धि हुई क्या? आत्मज्ञान हुआ क्या? जब ये नहीं हुआ तो फिर आप क्या आश्रम चलाओगे? तो आश्रम तो पता नहीं कितने पड़े हैं, चीलम चाय। चलो एक आदमी और आ गया समाज को बर्बाद करने के लिए, ले झूठा आशीर्वाद, दे दान, ले खोल देंगे, कुछ भी खोल देंगे। आप तो मुंबई चले जाओ, धूल ले चले जाओ, ले लो 50 रुपया 100 रुपया। ये धूल नहीं, मिट्टी बिकती है। धूल मतलब ये मिट्टी, क्योंकि लोगों को गमले के लिए चाहिए। यहाँ तो सब बिकता है। आप एक नोच लो, कह दो हे भैया ये चमत्कारी बाल है, वो भी बिक जाएगा। ये संसार ही बड़ा विचित्र है। हाँ, लोग माँ बहन गाली सुनते हुए प्रणाम करते हैं कि ये बाबा प्रसन्न हो गए। अरे बोलो, माँ बहन की गाली, माँ वो गाली दे रहा है एक तरफ, आपने दृश्य देखा होगा, वो गाली दे रहा है और वो वहां प्रणाम कर रहे हैं। क्या? अरे इतने गिर गए हैं समाज के लोग कि वो पागल है, नंगा बैठा है, कह रहे अवधूत है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे इलाज की जरूरत है यार, वो अवधूत है, मल मूत्र पोता है, उसका माइंड डिस्टर्ब है, आप उसे अवधूत कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी वासना के लिए? एक जिंदा आदमी को तुम्हें आकाश उसकी सहायता करते, लेकिन तुम्हारे अंधविश्वास ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मल मूत्र ऐसे लगा के पड़ा है और आप जाके प्रणाम करो, मेरी इच्छा पूरी करो। तुम कितने निर्लज्ज हो यार, कितने निर्लज्ज हो। एक पागल आदमी, एक मन बुद्धि आदमी को तुमने अवधूत बना दिया। शर्म नहीं आती है कि नहीं? ऐसा बताइए। वो आदमी को अपनी कुछ पता नहीं, बेचारा पागल की तरह ऐसे कांप रहा, करे अवधूत अवधूत। पत्थर मार दिया, कहे आशीर्वाद मिल गया। माँ बहन की लोग गालियां सुनते हैं, कहते हैं बाबा प्रसन्न हो गए। वो बाबा है क्या? कहाँ लाके खड़ा कर दिया धर्म के नाम पे? कहाँ लोगों को खड़ा कर दिया? एक पागल आदमी के सामने, मन बुद्धि आदमी के सामने तुम हाथ जोड़ के करो मेरी प्रार्थना। वो बेचारा देखो उसकी क्या स्थिति है, नंगा पड़ा है, संडास मल मूत्र उसके शरीर में लगा है, तुम उसे अवधूत कह रहे हो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ओंकारेश्वर में भी एक है। बताइए, हद हो गई यार। हाँ, शर्म नहीं आती है? कहाँ लाके तुम्हारी अंधविश्वास ने, कहाँ लाके धर्म को खड़ा कर दिया? उस व्यक्ति को अगर उस व्यक्ति को सहायता करके उसे एक इलाज की जरूरत थी, बिल्कुल सही। फिर कितने गिरे इंसान तुम हो, अपने आप को पढ़े लिखे शिक्षित समझते हो, गंवार आदमी हो तुम। गंवार भी अच्छे होते हैं तुमसे। जिस आदमी को अपना होश नहीं, पागल की तरह पड़ा है, उसको एक इलाज की जरूरत है, तुम जो उसे अवधूत बना दिए, भगवान बना दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है?